तुम बहुत उछल रहे हो, तुम बहुत कूदते हो। ये बातें आए दिन हम अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे से कहते हैं, लेकिन इन शब्दों को यानी कि उछलना और कूदना हम बस बचपन तक लाकर इन्हें सीमित कर देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो हौसले नहीं हारते, कुछ होते हैं जो सपनों की छलांग लगाते हैं। भैया मैं ये लोकेशन पर खड़ा था आपकी, आप कहाँ पर है? तो कैसा लगता है प्रदेश के 10 वर्षों से लगातार एथलेटिक्स हाई जंप में चैंपियन बनने का कैसा अनुभव होता है? ये बहुत बढ़िया अनुभव है मेरे काफ़ी सालों की प्रैक्टिस है इसके पीछे। मेरे मम्मी पापा के बहुत ड्रीम्स थे कि मैं स्पोर्ट्स प्लेयर बनूं, मध्य प्रदेश का, हमारे भारत देश का नाम रोशन करूं, जिसकी तैयारी अभी भी चालू है मेरे साथ। पहले हमें थोड़ा सा ये बताएं कि हाई जंप कैसे होता है, कैसे खेला जाता है और उसकी तैयारी कैसे होती है? हाई जंप एक इवेंट है, एथलेटिक्स गेम होता है। गेम के अंदर हाई जंप हमारा इवेंट है। काफ़ी तरीके के इवेंट्स होते हैं, जैसा कि आपने देखा है जेवलिन थ्रोस में होता है, लॉन्ग जंप होता है, रनिंग। ये सारे इवेंट्स एथलेटिक्स के अंदर ही आते हैं, जिसमें कि मैं ट्रेनिंग करता हूँ हाई जंप की, और इसी की मेरी प्रैक्टिस है। मैं पिछले 10 वर्षों से इसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और पिछले 10 वर्षों से मध्य प्रदेश का चैम्पियन भी हूँ। मध्य प्रदेश के सारे रिकॉर्ड्स इसके मेरे ही नाम है। जब से मैंने अंडर 14 से खेलना शुरू किया था, तब से सारे रिकॉर्ड्स मेरे नाम हैं। मेरी फैमिली से कोई इस स्पोर्ट्स फील्ड में कोई नहीं है, बट मेरे मम्मी पापा का सपना था कि हमारा बेटा स्पोर्ट्स फील्ड में आगे जाए। उन्हीं के सपने को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। और किस उम्र में आपका रुझान आया कि मुझे एथलेटिक्स खेलना है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम बड़े होते हैं, 12-13 साल की उम्र जब हमारी होती है, तो हम ये देखते हैं कि माँ बाप, हमारे पेरेंट्स हमारी बेहतरी के लिए ही, लेकिन हमें स्टडीज़ की ओर पुश करते हैं, हमें शिक्षा की ओर ज़्यादा पुश करते हैं, ना कि एथलेटिक्स में। ये हमारे भारत की एक सच्चाई है। ऐसा नहीं है, मतलब सभी पेरेंट्स का तो नहीं कह सकते, बट मेरे पेरेंट्स को जब मैंने बताया था कि मैं स्पोर्ट्स करना चाहता हूँ, उन्होंने भी, मेरे फैमिली में एक हैं जो स्पोर्ट्स करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, संदीप जाधव जी, वो मेरे भैया लगते हैं। तो जब हम उनके घर जाते थे, उनके मम्मी पापा मेरे पापा को बताते थे मेरा बेटा चैम्पियन है, ये है वो है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उनकी बहुत रिस्पेक्ट है फैमिली में। मेरे पापा ने कहा था कि बेटा मेरा भी ऐसा ड्रीम है कि तू देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए मेडल्स लेके आ, जिससे मैं गर्व से कह सकूं कि मेरा बेटा भी चैम्पियन है। तभी से मैंने 12-13 साल की उम्र से मेरी ट्रेनिंग चालू कर दी थी एथलेटिक्स हाई जंप की। हम देखते हैं कि एथलेटिक्स में खर्चे बहुत हैं। एक महंगा करियर है एथलेटिक्स। जूते, कपड़े, खास तरह के जूते बनते हैं। तो इन सब के लिए आपके फैमिली से कितना सपोर्ट रहा है? सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे फैमिली ने हमेशा से ही मेरे को सपोर्ट किया। जब मैंने पहली बार एथलेटिक्स स्पोर्ट्स चालू किया था खेलना, तब मेरे पापा के पास भी उतने पैसे नहीं थे। उन्होंने किसी से ले के मेरे लिए पहली बार अलग तरीके के स्पाइक्स जो हम यूज़ करते, नेल्स वाले शूज़, वो लिए, स्पोर्ट्स किट ली, बाकी सारी चीज़ें ली। फिर जैसे जैसे मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता गया, खेलता गया, मेरी एज आगे बढ़ती गई, मुझे समझ में आता गया मेरा गेम है काफ़ी महंगा। उस हिसाब से मुझे अपने आप को भी देखना था, फैमिली को भी देखना था, पापा को भी देखना था। फैमिली का हमेशा से पीछे सपोर्ट रहा। पापा ने कभी ये नहीं कहा कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये मत लो, शूज़ मत लो, बट पापा ने हमेशा कहा तुमको जो चाहिए वो लो। और आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ऑटो चलाते हैं जी। ऑटो चलाने से घर किस तरह चलता है? क्या परेशानियां आती हैं आपको? देखिए, मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं। वो सुबह से ऑटो पे निकलते हैं 8 बजे, रात में 11, साढ़े 11, 12, कभी कभी 2 भी बज जाते हैं। बट और कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें अगर कुछ चीज़ लेनी है हमें, तो वो रात भर भी ऑटो चलाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं साथ में कि वो ऑटो चला के हम सबको उन्होंने इतना बड़ा किया, पाला पोसा, अच्छे स्कूल में पढ़ाया उन्होंने। तो अब हमारा टाइम आ गया है कि हमें अपने सपने भी साकार करने हैं और साथ में उनको भी लेके चलना है। तो ऑटो चलाने की जो कमाई होती है, ऑटो चलाने से, जिस तरह से पापा ऑटो चलाकर घर आप लोगों का चला रहे हैं, तो क्या इससे आपके सारे ज़रूरत पूरे हो जाते हैं? फैमिली की ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, बट जो मेरे खुद के खर्चे हैं, मेरे स्पोर्ट्स के खर्चे हैं, वो सारी चीज़ें मैं अभी मैंने रैपिडो चलाना शुरू किया है, जो बाइक टैक्सी होता है। मैं उससे कमाता हूँ। शाम को फ्री होने के बाद 8-9 बजे और रात में 11:30-12 बजे तक चलाता हूँ, जिससे कि मैं अपने ऊपरी खर्चे निकाल लेता हूँ। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है इस देश की, इस देश के स्पोर्ट्स की, कि एक 10 टाइम स्टेट लेवल चैम्पियन अपने रोज़मर्रा के खर्चों को लेकर इतना परेशान है कि उसे बाइक टैक्सी चलाना पड़ रहा है।
कितना मुश्किल होता है ये खुद को समझाना कि आप एक स्टेट लेवल चैंपियन हैं और आप रैपिडो या कोई बाइक टैक्सी चला रहे हैं। सर देखिए, ऐसा स्टेट लेवल चैम्पियन तो मैं हूँ और वो मैं काफ़ी मेहनत के बाद बना हूँ। मैं आज भी स्पोर्ट्स खेलने जाता हूँ, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास महंगे शूज़, महंगे जैकेट, वो सब रहता है, पर मुझे उन सब की ज़रूरत नहीं। मेरे को सिर्फ अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा है कि मैं अगर अच्छा करूँगा, मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा तो मेरे भारत का, मेरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन होगा। तो जैसा कि आपने बताया कि आप बाइक टैक्सी चलाते हैं और उससे खर्चा अपना जो है वो निकाल पाते हैं। कितने घंटे आप चलाते हैं बाइक टैक्सी और कितना खर्चा आपका निकल पाता है इससे? देखिए, बाइक टैक्सी का ऐसा है, संडे को मैं पूरे दिन चलाता हूँ। अगर बीच में गवर्नमेंट कोई हॉलीडे है तो मैं मेरी ट्रेनिंग के बाद पूरे टाइम चलाता हूँ। वैसे एक दिन में अगर मैं शाम को 7 बजे से मेरा टाइम है रैपिडो चलाने का, मैं 7 बजे से रैपिडो चलाता हूँ तो रात में 12 बजे तक चलाता हूँ। इस बीच मेरा 300, 400, कभी 500 रुपये इस तरीके का इनकम हो जाता है। इस इनकम के अंदर हमें बाइक का फ्यूल भी निकालना रहता है, उसके बाद हमें हमारी डाइट के लिए उसमें से पैसे भी चाहिए, उसके बाद हमें उसमें से घर खर्च भी चलाना रहता है। तो रैपिडो की जो मेरी कमाई है वो मेरे समय के ऊपर है। मैं जिस समय चलाता हूँ अगर मैं दिन भर चलाता हूँ तो मैं 500-600 रुपये कमा सकता हूँ। अगर डेली बेसिस पे आप निकालो तो मैं 300-400 रुपये उसमें से कमा लेता हूँ। क्या मांग है आपकी सरकार से? कैसे आप और बेहतर कर सकते हैं? कैसे आप प्रदेश से निकलकर नेशनल में जाकर चैंपियन बन सकते हैं? और कैसे जो आपका सपना है ओलंपिक्स में भारत को जीत दिलवाना, एक गोल्ड दिलवाना, ये कैसे पूरा हो सकता है? क्या ज़रूरत है? देखिए, सरकार से ज़रूरत है बस यही है कि सरकार जो खिलाड़ी इंजर्ड है मेरे जैसे मैं इंजर्ड हूँ, अभी मैं एकेडमी में नहीं हूँ, अब मुझे शूज़ चाहिए मेरे कंपटीशन के टाइम पे, स्पाइक्स। अब मैं रैपिडो चला के 400-500 रुपये कमाता हूँ। मेरे जो शूज़ है वो आउट ऑफ इंडिया से आते हैं, 15, 16, 17, 18 हज़ार तक के शूज़ आते हैं, तो वो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मुझे मेरे लोकल स्टोर से ख़रीदे हुए शूज़ पर ही जंप करना पड़ता है। जब सरकार हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, शूज़ की, प्रॉपर डाइट की, प्रॉपर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेगी, तो हमें ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, हमारा माइंड फ्री रहेगा, हम प्रॉपर मन लगा के ट्रेनिंग कर सकेंगे। और जब हम अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी ट्रेनिंग आपको नेशनल लेवल्स पे दिखेगी, नेशनल मेडल जल्दी आएगा हमारे से। क्यों सिर्फ नीरज चोपड़ा? क्यों नहीं विकी सेनॉन? क्या कमी है इस एथलीट में जो 10 वर्षों से लगातार इस प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है, गौरव बढ़ा रहा है, लेकिन जूते नहीं हैं साहब, डाइट के लिए पैसे नहीं हैं, बाइक टैक्सी चलाने को मजबूर हूँ। ये एथलीट का संघर्ष है जो अपने प्रदेश का नाम रोशन करने में जुटा हुआ है, बिना किसी सपोर्ट के, जो इंजरी से जूझ रहा है लेकिन फिर भी अपने प्रदेश के नाम और गौरव को बढ़ाने में लगा हुआ है। देखिए, खुद आगे मेहनत करके आगे बढ़े बस। मध्य प्रदेश के चैंपियन विकी से तो हमारी बात हो गई, लेकिन आज उस चैंपियन के पीछे उस माँ से बात करेंगे जिनकी कड़ी मेहनत और लगन से आज उनका बेटा प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। हमारे साथ विकी की माँ है। नमस्कार आंटी। नमस्कार बेटा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कैसा लगता है एक चैंपियन की माँ होना? मेरा बच्चा जब खेलता है, जीत कर आता है, तो हमारा कलेजा बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस ऐसा ही आगे बढ़ता जाए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके और गेम खेले, देश का नाम रोशन करे। जब पहली बार विकी लाया था मेडल, तो कब लाया था, क्या उम्र थी और कैसा लगा था आपको? 14 साल उम्र थी उसकी जब उसका पहला गोल्ड मेडल लगा था नेहरू नगर टाटा टोपे स्टेडियम में। तो हम लोग बहुत रोए थे कि मेरा बच्चा इतना सा होके इतना बड़ा नाम कमा रहा है। बस हमको ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा हमेशा नाम कमाए। घर संभालना, एक बेटा जो प्रदेश देश में दिन रात मेहनत करके गोल्ड ला रहा है, उसकी माँ पर क्या बीतती है जब ये उसे समझ में आता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास वो जूते नहीं हैं जिससे पहन के वो देश विदेश में जाकर नाम रोशन करे? सच में नहीं थे। पहली बार बताया गया है कि उसके 7-8 हज़ार के जूते आएंगे। उसके पापा ने ब्याज से लेके उसको वो कील वाले जूते दिलाए थे, स्पाइक। तब मेरा बेटा गोल्ड मेडल मार के आज उसी जूतों से खेल रहा है। विकी के पापा ऑटो चलाते हैं। जी, ऑटो चलाते हैं।
ऑटो चलाने से क्या घर की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं? विकी की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं? नहीं होती, पर हम घर की ज़रूरतें एक साइड रखते हैं और बच्चे के लिए हम आगे बढ़ते हैं सोच के कि अपनी घर गृहस्थी तो ज़िंदगी भर है, लेकिन हमारा बच्चे के लिए हम आगे कुछ करें। विकी नेशनल लेवल पर जाना चाहता है, दिन रात मेहनत कर रहा है, डाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो माँ क्या खिलाती है कि एक लड़का मध्य प्रदेश का ये लड़का, भोपाल का ये लड़का चैंपियन बन रहा है 8 साल से, बीते 8 साल से, क्या खिला रही हैं आप ऐसा? हम कुछ नहीं खिलाते, बस हम मूंगफली भिगा के खिलाते हैं, क्योंकि डाइट माइट का खर्चा के लिए हमारे पास नहीं है। इस चक्कर में हम नहीं खिलाते, और जो हम घर में साधारण खाते वही वो खाता है। सरकार कोई मदद करती है आपको? डाइट के लिए कोई फंड आता है, या इसके लिए कोई, इसके जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए कोई फंड आता है? नहीं, हमने कभी ये सोचा ना हमने कभी किसी से कहा है इस चीज़ के बारे में। सारा खर्च आप? हाँ, जैसा हमसे बनता हम ऐसा कर लेते हैं। विकी, माँ है आपके साथ? जी भैया। आपके हर उतार चढ़ाव में मम्मी आपके साथ रही? बिल्कुल भैया। पहली बार मेडल आया था तो आपने मम्मी से क्या कहा था? पहली बार जब मेरा मेडल आया था तो मैंने घर पे फ़ोन लगा के बताया था कि मेरा मेडल नहीं लगा है। तभी पापा ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, फर्स्ट कंपटीशन है, लगेगा मेडल आगे। फिर जब मैं वो मेडल लेके मैं घर आया, उसके पहले मेरे कोच ने बता दिया था कि लड़के का गोल्ड मेडल लगा है। तो मैं जैसे ही घर गया, मैंने पापा और मम्मी की तरफ देखा तो उनकी भी आंखों में आंसू थे, मेरी भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस टाइम वो सिचुएशन मैं मेरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। वो पल ऐसा था कि कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पिताजी ऑटो चलाते हैं, दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। घर चलाना मुश्किल है क्योंकि उस तरीके से पैसे नहीं आ पाते हैं। 4 लोगों का परिवार है, सब देखना है, घर और आपको भी देखना है। विकी अपने प्रैक्टिस के बाद रैपिडो चलाता है, बाइक चलाता है, बाइक टैक्सी चलाता है। आपको क्या लगता है कि मतलब क्या करना चाहिए इस पर? आपको जब पता चला कि हाँ भाई अब बेटे को ये भी करना पड़ेगा अपने खर्चे निकालने के लिए, क्या आप इस पे क्या सोचते हैं? अब वो बड़ा हो गया, उसके भी खर्चे हैं, हर महीने उसको टी शर्ट, अपर, लोबर सब कुछ लगता है। इस वजह से मैं उसे बोलती हूँ बेटा तू ऊपरी कमा ले और खेलना छोड़ना मत। पिताजी अभी हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो काम पर गए हुए हैं। तो पिता का क्या संघर्ष रहता है अपने घर को चलाने का, बेटे को आगे बढ़ाने का? हम उनसे जब भी कहते हमको ये चीज़ चाहिए तो कहते नहीं उसका कंपटीशन है, पहले मैं उसको देखूंगा, बाद में मैं अपने घर को देखूंगा। बस हमेशा उनके पापा का तो यही है कि उनका बेटा इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि उनके साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करे। तो आपका क्या है, आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहती हैं आप? स्टेट तो हो गया, स्टेट में तो वर्षों से वो चैंपियन बनता जा रहा है। मैं चाहती हूँ वो नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, ओलंपिक तक मेरा बच्चा पहुँचे और पूरे देश का नाम रोशन करे। तो माँ की जो इच्छा है हमने आपको सुनाई, किस तरह से एक छोटे से घर से निकलकर एक लड़का प्रदेश का नाम रोशन करता है। बीते कई वर्षों से मेडल्स पे मेडल अपने नाम करते आ रहा है। पिताजी ऑटो चलाते हैं, जब खर्चे की ज़रूरत होती है तो 2 बार काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं ताकि जूते आ सके। सरकारी तंत्र है कमज़ोर और इस लड़के की चाहत बहुत ज़्यादा है। ये चाहता है कि प्रदेश तक जाकर सीमित ना हो, ये नेशनल खेले, ये ओलंपिक में अपने प्रदेश और इस देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे। विकी की कहानी हमने आपको सुनाई। मैं आयुष आनंद, पब्लिक वाणी भोपाल से कैमरामैन सुनील व्यास के साथ।